हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सब जैसे देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि हमने पिछली क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस शुरू किया था और उसमें हमने एनसीईआरटी की जो एक फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज है, आपकी वो कंप्लीट हमने कर ली है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आगे की आज हम कंसेप्ट सीखेंगे, आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज जो हम फॉर्मूले नए ड्राइव करेंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, साइन कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, 2a के फॉर्मूले, 3a के फॉर्मूले, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, उन सब के आधार पर, उन सब के बेसिस पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जनरेट करेंगे और उन सबको हम ड्राइव करेंगे, समझेंगे और फिर उनका यूज़ करेंगे हम कि क्वेश्चन में किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छे, ओके स्टूडेंट, चलिए तो फिर शुरू करते हैं, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ओके, लेट्स सी। इससे पहले जनरल छोटा सा आपको एक जल्दी से अपडेट दे देते हैं और वो अपडेट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा चैनल है एक छोटा सा यूट्यूब पर, जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ डीटीसी, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। और एक छोटी सी फैमिली है टेलीग्राम पर, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ डीटीसी। तो इसमें आपके जो असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं, डेली अपडेट है, वो मिलते रहेंगे। जो डेली लाइव क्लासेस होती है उसका अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में देखिए, जो हमारा ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव जो क्लासेस होने वाली है डेली बेसिस पर, वो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आपको ई लाइब्रेरी मिलेगी। सबसे अच्छा बेनिफिट हमारी है ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में आपके सारे नोट्स, जो आपके नोट्स हैं, सब्जेक्ट के नोट्स हैं, वो पीडीएफ फाइल में, यानी आपके टाइप नोट्स भी हैं और हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। तो उसको आप वहाँ जा करके अच्छे से अपने नोट्स की स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपके अदर सब्जेक्ट है, जैसे जो दूसरे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइंस है, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी नोट्स हम ले आएँ ताकि आपको सारी फैसिलिटी, सारे नोट्स एक ही जगह पर मिल जाए। ओके, तो हम जो नोट्स ला रहे हैं वो टॉपर्स के नोट्स लाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक जगह ही सारे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं टॉपर्स के, और उन्हीं नोट्स को हम पीडीएफ में भी हमने करवा रखा है बाय टाइप करवा के, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। दोनों से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही देखो, टेस्ट, जो भी आपने कोर्स ले रखा है उसकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, तो उसका आप बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पे प्रैक्टिस करिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव करिए। ओके, साथ में डाउट सॉल्विंग क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास डेली होती है। आपके जो डाउट्स रहते हैं उसको देखो, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट लाइव क्लास में भी डाउट नहीं पूछ पाता, कि उसका रीज़न ये होता है कि जैसे बच्चा जो है वो कमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, और टीचर भी क्या है कि उसको जो इतने सारे कमेंट को एक साथ ले नहीं पाता। तो इसलिए हमने ये एक वे निकाला है कि आप व्हाट्सएप पे, जैसे व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप पे जो भी आपके डाउट है वो आप सेंड कर दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी फोटो लेके सेंड कर दीजिए। तो फिर उसके बाद में सारे डाउट्स आपके कलेक्ट करके आपको जो इवनिंग में डाउट सेशन होता है, क्लास होती है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। और उस क्लास का आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। कहाँ इन्फॉर्म किया जाएगा? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम फैमिली को जरूर ज्वाइन करें आप। ओके, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं जल्दी से आज की क्लास। और आज की क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की आपकी। चलिए फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले, जो आपकी बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। देखो, अगर नहीं करी है, नहीं देखी है, तो उसको आप एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका बेस बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी अब आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो साइन आपके पास में है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो उससे हम क्या करें, जो अदर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है वो हम पढ़ेंगे। देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा हम लेते थे हमेशा से। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमारे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करता है ना, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम, ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक संजीवनी बूटी रही है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, जैसे ये मेरे पास में है, हम यहाँ पर एक छोटी सी बात लेके चलते हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, आपको थीटा आपको पता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, विच इज थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और साइन हमें पता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसको 1 लिख लेते हैं इस तरह से। ओके, तो यहां से देखो, साइन
थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर ये मान लो मेरे पास में थीटा है तो इसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ठीक है, यही होता है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सपोज करिए कि जैसे परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स जो यहाँ पर है ऑलरेडी, और हाइपोटेनियस है 1, तो बेस क्या आ जाएगा आपके पास में, तो बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई होप नो इशू टिल हियर, ओके। तो समझ के चलना भाई, देखो तो बेस यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस 1 है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, तो बेस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम बारी बारी जो अदर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या टिग्नोमेट्रिक जो आपके इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कोस थीटा की निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है हमें पता है, क्या होता है b बाय एच, तो b यहां से आ गया अपने पास में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू इसी के इक्वल में वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स की, अगर साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से देखो जो साइन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोस इनवर्स में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी तरह से जैसे मैं टेन थीटा निकालता हूं कि टेन थीटा क्या होता है मेरे पास में, p बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में x है और बेस क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आ गया मेरे पास में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस साइन को हम टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो अपने पास में जैसे ये साइन इनवर्स है अपने पास में थीटा के इक्वल में, ये भी थीटा के इक्वल में ही है एक्चुअल में, और ये भी थीटा के इक्वल में ही टर्म हमने यहाँ पर प्राप्त की है, यहाँ पर वी गेट दैट टर्म इन थीटा ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर हमने थीटा के इक्वल में टर्म जो है वो हमें मिल गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो बची हुई टर्म्स है वो भी निकाल दो, जैसे थीटा हमें निकालना है, आप सपोज कि कोट थीटा निकालना है, तो कोट तो हमें पता ही वैसे रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है, ओके। तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ओके। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स विच इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये टर्म आ जाएगी, ओके। और ऐसे ही हम अगर निकालें सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा अपने पास में 1 अपॉन कोस होता है, तो 1 अपॉन कोस की जो टर्म है वो एज इट इज लिख दो, कोस जो आपके पास में है क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सबको। अब सिमिलरली कोसेक थीटा हम निकालें, कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास में 1 अपॉन साइन होता है, तो ये सीधा ही अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये टर्म आ जाएगी, ओके। तो देखो यहां से हमने एक साइन इनवर्स एक्स को सब में हमें कन्वर्ट कर लिया, अदर टिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें हमने इन सबको इस तरह से कन्वर्ट किया है। देखो ये सारी चीजें थीटा के इक्वल ही है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आई। तो हमारे पास में देखो एक्चुअल में हमने वही बेसिक रूल काम में लिया है जो हमने टिग्नोमेट्री में हम लेते थे, ठीक है। तो यहां हमने टिग्नोमेट्री की बजाय इनवर्स टिग्नोमेट्री की वैल्यू जो है वो सब में यहां पर हमने फाइंड आउट कर ली है। तो थीटा के इक्वल में साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ही हम टेन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। ऐसे ही देखो आप यहां पर साइन इनवर्स को हम कोट में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख लेंगे। ऐसे ही हम अगर सिमिलरली हम यहां पर सेक में चेंज करें साइन इनवर्स को, तो हम इसको लिखेंगे सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कोसेक में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए जो बार बार यूज होगी, इसको आप या निकालना भी सीख लो और साथ में अगर डायरेक्ट याद रख सको तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है, ठीक है। तो हमें बार बार निकालने से हम बच जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा, ओके, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीसियस है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखो और भी कुछ हमारे पास में कंसेप्ट है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो हमारे लिए देखो ये क्लास आप ये मान के चलो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है,
बिकॉज यहाँ पर हम जितने भी टिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उनको हम यहाँ पर सीखेंगे, उनका डेरिवेशन सीखेंगे कि वो टिग्नोमेट्री से इनवर्स टिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर बाद में हम वन बाय वन लेते हैं सबको और सबको कन्वर्ट करते हैं इनवर्स टिग्नोमेट्री में। ओके, लेट्स सी। चलो फिर देखो, पहला एक फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला जो आप सबने पढ़ा हुआ है, उसको मैं लिखता हूं। वो है अपने पास में है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या है? साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो एक छोटा सा वर्क करता हूं और मैं छोटी सी एक चीज अजूम कर लेता हूं। लेट अजूम, क्या अजूम करता हूं मैं, कि मैं अजूम कर लेता हूं यहां पर कि जो साइन थीटा है उसको मैं एक्स अजूम कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। यानी साइन थीटा को मैं क्या करता हूं यहां पर एक्स अजूम कर लेता हूं कि साइन ए है थीटा की बजाय, तो यहां मैं एक्स अजूम कर लेता हूं। तो यहां से ए क्या आ जाएगा मेरे पास में? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहां से ए क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, साइन बी जो है मेरे पास में, उसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूं। तो ये b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? साइन इनवर्स y आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, साइन a को x एज्यूम किया, जो x को इधर रखा, साइन को उधर ट्रांसफर किया, तो क्या बन गया? साइन इनवर्स x। और साइन b को हमने y एज्यूम किया और साइन को उधर शिफ्ट किया, तो क्या बन गया? b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ओके, कोई इशू नहीं है यहां तक। चलिए ठीक है। अब यहां एक बात और समझ के चलिए अब साथ ही यहां पर, कि जब मेरे पास में साइन इनवर्स x आ गया है, तो इसके साथ में, इसके इक्वल में मेरे पास में कोस इनवर्स x क्या है? कोस ए के थीटा के ए एंगल पर ही मुझे कोस इनवर्स ए क्या मिलेगा, ठीक है। वो भी कोस ए क्या मिलेगा, वो वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साइन ए की वैल्यू अगर x अजूम की है, ध्यान से सुनना, कि साइन ए की वैल्यू अगर x अजूम की है, तो कोस ए क्या आएगा मेरे पास में? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी मैंने निकाला है थोड़ी देर पहले। पता चल गया आप सबको, ठीक है। और इसी तरह से जो कोस बी है वो क्या आ जाएगा मेरे पास में? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो अभी हमने टिग्नोमेट्रिक से अभी अभी देखो सोल्व किया। ये रहा, दिख रहा है आप सबको? बिल्कुल अभी अभी, जस्ट जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए मिनट, थोड़ी देर पहले ही हमने, जस्ट बिफोर ए मिनट हमने अभी सॉल्व किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लेते हैं और इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं कि a प्लस बी, इस साइन को उठा करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा, और यहां आ जाएगा साइन a कोस b और प्लस कोस a साइन b, ये टर्म बन जाएगी। ओके, कोई इशू नहीं है यहां तक, बिल्कुल ये आसान टर्म है। अब देखो यहां पर a की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? a की जगह है मेरे पास में साइन इनवर्स x। तो जो चीजें हमने अभी निकाली है वो लिख दो बस ऐसा कैसा, कि साइन ए की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस, और बी की जगह लिख दो साइन इनवर्स वाई। ओके, यहां पर साइन इनवर्स ऐसा कैसा है? साइन ए की वैल्यू क्या थी? एक्स थी। और कोस बी की वैल्यू हमने यहां पर निकाली, क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में? यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन बी की वैल्यू वाई है, तो वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स अंडर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बात और समझो, कि भाई जब हमारे पास यहां पर माइनस आता था कि साइन ए माइनस बी, तो हम क्या लिखते थे? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहां भी तो माइनस आए तो माइनस लगा दो, बस इतनी बात है। प्लस आ रहा था तो प्लस आ गया, माइनस आता है तो माइनस आ जाता है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ऐसे ही होते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। एक बार इसको रिव्यू कर लो, देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि सर ये डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है।
ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। तो देखो, इसको याद रखने की ट्रिक सुन लो, अब कैसे याद रखना है। देखो, मैंने टिग्नोमेट्री में भी आपको बताया हुआ है, टिग्नोमेट्री की आपने क्लास ली होगी, कि जब साइन का नेचर कैसा है, फ्रेंडली नेचर है, दोस्त वाला नेचर है ना, तो साइन क्या करता है, कोस को साथ में रख लेता है, भाई कोई नहीं आ जाए यार, तू भी आ जा, साथ रखते हैं, ठीक है, तो वो साथ रख लेता है। तो यहां आप साइन के फॉर्मूले में देखोगे कि साइन के साथ में कोस आ जाता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है। तो अब यहां पर जब भी साइन के साथ कोस आ रहा है तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको याद रखना, अभी जब मैं कोस का करूंगा तो आपको कंपेरेटिवली याद हो जाएंगे दोनों, कंपेरेटिवली दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद हो गया, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। एक से दो फॉर्मूले तैयार हो गए अपने, साइन ए प्लस बी का भी हो गया और साइन ए माइनस बी का भी हो गया। तो प्लस आएगा तो प्लस आ जाता है साइन में, माइनस आता है तो माइनस आ जाता है। ओके, यहां तक कोई इशू नहीं है, आई होप ओके, आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, कोस के फॉर्मूले की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट है मेरे पास में कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में कोस ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहां भी मैं वही करता हूं जो वहां पर किया था, लेट अज्यूम, मैं यहां अज्यूम कर लेता हूं कोस ए को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं। तो यहां से ए क्या आ जाएगा मेरे पास में, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ओके। और कोस बी जो है मेरे पास में, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं वाई, तो यहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में कोस इनवर्स y। कोई इशू नहीं है यहां तक, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं ऐसे ही क्या करता हूं, यहां पर जो आपके पास में साइन ए क्या आएगा, देखो साइन ए अपने आप आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। और साइन बी क्या आ जाएगा, अगर कोस बी वाई है तो साइन बी आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, है ना। और अपने पास में वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी से निकाला है मैंने, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे यहां पर कि a प्लस बी इस साइड और इस कोस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए और साइन बी, ये आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है, आसानी से अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो वैल्यू आपने अज्यूम की है वो सारी की सारी रख दो, ठीक है, जो सपोज की है वो रख दो। यहां पर ए की जगह क्या रखोगे, कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स रख दो, प्लस बी की जगह क्या रखोगे, कोस इनवर्स वाई, वो रख दो। यहां आ जाएगा आपके पास में कोस इनवर्स कोस ए की वैल्यू क्या आएगी एक्स, और कोस बी की वैल्यू वाई है माइनस, और साइन ए की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है कोस ए प्लस बी का, ठीक है, कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास में आ गया है कि कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब याद रखने की ट्रिक सुन लो ध्यान से। देखो मैंने बताया था टिग्नोमेट्री की जब हम क्लास कर रहे थे कि साइन का जो नेचर होता है वो फ्रेंडली नेचर होता है, साइन कोस को साथ रख लेता है कि कोई नहीं भाई आजा यार तू आजा, कोई नहीं साथ रहेंगे, है ना। बट कोस का जो नेचर है वो प्राउडी नेचर है, ऐसे समझो कि यार ये प्राउडी नेचर है, घमंडी नेचर नहीं, कोस कोस वाला ही साथ रहेगा, साइन साइन अलग रहोगे भाई, ठीक है। तो कोस में हमेशा पहले बात तो याद रखना है कि कोस से कोस भी साथ में आएंगे, साइन को ये अलग कर देगा। दूसरा नेचर प्राउडी है, प्राउडी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नेचर होता है, तो प्लस आएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आएगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा, उल्टा चलेगा हमेशा, ठीक है। तो यहां भी माइनस आएगा तो यहां प्लस आ जाएगा, बस इतना ही है। अब जब यहां पर दोनों कोस साथ में आ रहे हैं तो एक्स वाई आ जाएगा साथ में, और रूट वाली टर्म अलग हो जाएगी। उसमें साइन में क्या आ रहा था, एक्स के साथ रूट वाली टर्म आ रही थी, प्लस वाई के साथ में एक्स की रूट टर्म आ रही थी। यहां पर एक्स वाई एक साथ आ जाएगा, माइनस रूट वाली टर्म दोनों एक साथ इकट्ठा आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको सेट करके याद कर लो, तो उससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ऐसे नहीं कि आज तो रट लिया जैसे तैसे करके, पता चला 2 महीने बाद में एकदम साफ हो गया या मिक्स हो गए, कंफ्यूजन हो गया। तो इस कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक स्टोरी बना लो और उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में सेट कर लो इसको कि हाँ ऐसे याद रखना है, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक भी समझ में आ गया। दूसरा 4 फॉर्मूले हो गए एक्चुअल में अपने, 2 साइन के हो गए, 2 कोस के हो गए, ठीक है।
तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है, देखो उसका तो फिर मुकाबला ही नहीं है, लिख लेते हैं तो ज़्यादा याद होता है उसके। बट क्या है कि अभी थोड़ी क्लास स्पीड से चल रही है तो आप लिख नहीं पाओगे, तो बेटर ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने नोट्स बना लेना। और आप स्लो करके भी देख सकते हो क्लास को, ऐसी बात नहीं है, और पोज करके भी नोट्स बना सकते हो। ओके, इट्स योर चॉइस। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं tan का। तीसरा फॉर्मूला है अपने पास में tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो है tan a प्लस tan b, हमें पता है, और अपॉन क्या होता है, देखो 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। देखो इस क्लास का सबसे बढ़िया फायदा क्या है, सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आपको इनवर्स टिग्नोमेट्री के साथ साथ टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। यानी इनवर्स टिग्नोमेट्री तो हम कर ही रहे हैं, पर इससे जो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आप 11th में पढ़ के आए थे, थोड़ा बहुत भूल गए हैं, वो भी आपके एक साथ प्रिपेयर हो गए। ओके, तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है इसका, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, चलिए अब इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनवर्स टिग्नोमेट्री में। तो लेट अज्यूम वही tan a को मैं क्या करता हूं, x अज्यूम कर लेता हूं, यहां पर tan a को x अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स x आएगा, और tan b को मैं y अज्यूम कर लेता हूं, तो यहां से मेरे पास में b आ जाएगा tan इनवर्स y, ये टर्म आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है। अब इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख लेता हूं a प्लस बी और दिस साइड, और इस tan को उधर लेके जाऊंगा, मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan a प्लस tan b, और अपॉन आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस tan a और tan b, ये टर्म आपके पास में आने वाली है। ओके, तो अब देखिए जो वैल्यू हमने अज्यूम की है, सपोज की है, वो सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दो बस। एक ही जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस की जगह प्लस, b की जगह tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और tan a की जगह x और इसकी जगह y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया तैयार इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद रखने की ट्रिक सुन लो, ठीक है। क्या है याद रखने की ट्रिक, देखो कि यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, और यहां पर tan a प्लस tan भी आता है तो x प्लस y आ जाएगा इसकी जगह, बाहर tan इनवर्स आएगा, 1 माइनस होता है तो 1 माइनस यहां भी आएगा, और tan a tan b की जगह एक्स वाई लिख देंगे, बस एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस जब अपने पास में माइनस आता है, इसके साथ ही एक फॉर्मूला और होता है अपना, वो भी मैं लिख देता हूँ। ओके, वैसे तो आप सबको याद ही है, आई नो इट, बट मैं छोटा सा इसको लिख देता हूँ तो वो बेटर रहेगा। देखो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बस जो प्लस होता है वहां माइनस आ जाता है, जहां माइनस है वहां प्लस आ जाता है, तो tan a माइनस tan b आता है, और अपोन में आता है आपके पास में 1 प्लस tan a tan b, यही आता है अपने पास में। तो अब इसके पैरेलल आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा इनवर्स फॉर्म में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये एज इट इज x माइनस वाई आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। जहां पर प्लस था वहां माइनस आ गया है, और जहां माइनस है वहां प्लस आ गया। तो ये फॉर्मूले आपके दो tan के तैयार हो गए हैं। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। ओके, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नाउ यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके, और राइट डाउन। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत हेल्प करेंगे अपने क्वेश्चन करने में। ओके, तो इनको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए कोई भी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और नए फॉर्मूले भी ड्राइव करते हैं अपने पास में। जैसे नंबर 4 लेते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला आप सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है अपने पास में, 2 साइन a, 2 साइन a कोस a, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। एक तो होता है इसका, एक फॉर्म तो ये है, और एक फॉर्म और है इसका, वो कौन सा है, tan की फॉर्म में है, वो है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। याद रखना, देखो साथ में मैं इसीलिए लिख रहा हूं इनको,
कि आपको याद हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री के भी याद हो जाए। डायरेक्ट मैंने नहीं लिखी, एक लिस्ट बना करके डायरेक्ट दिखा देता कि देखो अरे ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे क्या फायदा, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं एक एक फॉर्मूले को ड्राइव करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बेस समझ में आ जाए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, चलिए देखो यहाँ हम अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम साइन ए। साइन ए को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो साइन ए अगर मेरे पास में एक्स है तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर मेरे पास में अगर साइन ए एक्स है तो कोस ए क्या आएगा, देखो कोस ए अपने आप क्या बन जाएगा, इससे हम ड्राइव करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। ओके, ये याद रखनी है। अब ये सारी वैल्यू उठाते हैं और इसके अंदर पुट करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इस 2a को मैं इस साइड लिख लेता हूं और साइन को उस साइड ले जाता हूं मैं। ठीक है, तो ये इनवर्स बन जाएगा मेरे पास में 2 साइन ए और कोस ए, ये टर्म बच जाएगी। कोई इश्यू नहीं है, इजी है। तो यहां से 2 एज इट इज है, एक ही जगह मैं क्या लिख लूं, यहां से साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहां से साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स और 2 साइन ए की वैल्यू एक्स आ जाएगी और कोस ए की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर देखो बन गया है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए इन ट्रिग्नोमेट्री, और 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी याद रखना है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, याद रह जाएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है। साइन इनवर्स का साइन 2a का फॉर्मूला 10 में भी होता है, वो भी ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कोस 2a का फॉर्मूला। कोस 2a के फॉर्मूले देखो आपने कौन कौन से पढ़े हैं, वो मैं सारे लिखता हूं आपके पास में। एक लिख पढ़ा है आपने कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा है आपने। एक पढ़ा हुआ है आपने 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपने 10 की फॉर्म में भी पढ़ा है, याद होगा आपको, 10 की फॉर्म में भी। वो कौन सा था आपको याद है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला भी आपने 10 2a की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी हम करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इनवर्स फॉर्म में। तो देखो क्या करेंगे, कोस ए, कोस ए को मैं वैसे ही एक्स अज्यूम कर लेता हूं, तो यहां से ए आ जाएगा मेरे पास में कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, यहां पर आ जाएगा आपके पास में, कोई इशू नहीं है। अब इससे हम ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले से, तो 2a को एज इट इज रख लेते हैं यहां पर, और इसको इधर लेके जाते हैं। इसमें किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट अपन इसको लेंगे प्रायोरिटी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे किसी में भी रख दो आंसर आ ही जाएगा। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, इसमें रखेंगे तो साइन वाली और टर्म रख देंगे, एक ही बात हो जाएगी, वो ऐड माइनस होगी तो वो ऐड होकर के वापस से क्या आ जाएगा, 2 वही आ जाएगा, कोई इशू नहीं, एक ही बात है। 2 और एक ही जगह देखो यहाँ पर मैं रख देता हूँ अब 2 कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मैंने इसको x ही अज्यूम किया है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में यहाँ पर 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, जो होगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। किसी से भी निकाल सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा। तीनों फॉर्मूलों से अगर हम निकालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तीनों से एक ही रिजल्ट आएगा। 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी याद रखना, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, अब देखो कंटिन्यू, अभी फॉर्मूले अपने खत्म नहीं हुए हैं, अभी हमने और भी पढ़ने हैं, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले एक साथ ही पढ़ रहे हैं ताकि बाद में हम आराम से क्वेश्चन कर सकें। देखिए अब हम बात करते हैं, अगला फॉर्मूला आएगा अपने पास में, कितने हो गए, 5 हो गए, 6, नंबर 6 देखिए, वैसे हम उसमें 2 कर चुके थे। ओके, तो नंबर 6 आपके पास में है tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से हम अब ड्राइव करने वाले हैं, लेट अज्यूम कि tan a जो है इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से a इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x, ये टर्म आने वाली है, ठीक है।
तो यहाँ अपने पास में आ जाएगा 2a, इसको इधर रख लेते हैं और tan को उधर शिफ्ट कर दें तो tan इनवर्स बन जाएगा और 2 tan a अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने अज्यूम की है वो रख दो, यहाँ पर 2 और ये है tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी अपने पास में टर्म। ओके, तो ये देखो इस तरह से अपने पास में यहाँ पर आने वाला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखिए जैसे हमने 2 tan 2a का फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया, उसी तरह से अपने पास में जैसे दो फॉर्मूले और हैं, आपने पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं अभी जो जस्ट अ सेकेंड हमने डिस्कस किए थे कि एक तो था अपने पास में sin 2a का फॉर्मूला इन tan टर्म। ओके, तो sin 2a का फॉर्मूला था अपने पास में अभी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। और एक cos 2a का फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो मैंने अभी जस्ट पहले लिखा हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको भी जब हम इनवर्स टिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा 2 tan इनवर्स x बनेगा और इज इक्वल टू, इसकी जगह इसको भी उधर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन इनवर्स, यही वैल्यू इसके अंदर रख रहा हूं मैं और कुछ नहीं है, यही वैल्यू जो हमने अजूम की है वही इन दोनों के अंदर यहाँ पर रख देंगे, इसके अंदर भी ये रख देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। और एक और फॉर्मूला जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आएगा अपने पास में कोस की टर्म में, विच इज कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक कंडीशन याद रखनी है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा विच इज लेस देन इक्वल -1 होगा, इसके लिए ये याद रखना है। और यहाँ पर ये x की वैल्यू जो आएगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये इसके लिए छोटी छोटी कंडीशंस है जो याद रख लेनी है बस आपको। ओके, बट वैसे तो ये फॉर्मूला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रख लेना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो वैसे एक्सप्लोर होती है कम्पिटिटिव एग्जाम में, एनसीईआरटी लेवल पर ये जो कंडीशंस है वो इतनी एक्सप्लोर नहीं होती। ओके, तो ये फॉर्मूले हो गए आपके tan 2a के, और 2a के सारे फॉर्मूले कवर हो गए आपके। ठीक है, sin 2a के हो गए, tan cos 2a के हो गए और tan 2a के फॉर्मूले हो गए। अब हम बात कर लेते हैं 3a की, जो 3a के फॉर्मूले हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो 6 फॉर्मूले हो गए अपने, नाउ 7 डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम। sin 3a, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करते हैं, लेट अज्यूम कि sin a को अगर मैं x अज्यूम कर लूँ तो यहाँ से a आ जाएगा मेरे पास में sin इनवर्स x। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, देखो इसकी, विच इज़ 3a इज इक्वल टू, इसको हम साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो साइन इनवर्स बनेगा 3 sin a और माइनस 4 sin क्यूब a, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3 एज इट इज़ है और a की जगह आप पुट कर दो साइन इनवर्स x और इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये 3x माइनस 4x क्यूब, ये टर्म आ जाएगी। ओके, ये आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला और बन गया अपने पास में 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, सिमिलरली आगे चलते हैं, हम एक और देख लेते हैं इसके साथ ही कि हम यहाँ पर cos 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वह यहाँ भी हम क्या करते हैं, लेट अज्यूम कि cos a को हम अज्यूम कर लेते हैं x,
तो यहाँ से आपके पास में a इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल इसको भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 3a इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये आएगा आपके पास में 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ये टर्म यहाँ पर मिल जाएगी हमें। तो इसको हम लिखेंगे 3a को हम वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये टर्म आपके पास में आ जाएगी। ये भी एक नया फॉर्मूला अपने पास में 3a का फॉर्मूला जो इनवर्स में हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया, विच इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूले भी देखो अपने पास में आ गए, साइन 3a का भी आ गया और कोस 3a का भी आ गया। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही ना, बता देना मुझे। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धीरे लग चलते हैं ना, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई है ना, कोई नहीं कोई नहीं, चलो बता दिया करो मुझे, ऐसे देखो पर पता नहीं चलता है ना, मैं तो अपनी फ्लो में चला जा रहा हूँ कि चलो आ रहा होगा समझ में बच्चों को, बट आप लोग मुझे बता दिया करो। आ रहा है? ओके ठीक है, फिर आ रहा है जब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो ओके स्क्रीनशॉट लो इसका, देखते हैं फिर। ओके, अब tan 3a के फॉर्मूले और रह गए हैं, वो और देख लेते हैं अपने पास में, है ना। चलिए देखो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट अपने पास में कितने हो गए, 8 हो गए ना, 9 देखते हैं हम। नंबर 9 है आपके पास में tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार समझ लो। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। tan 3a का फॉर्मूला जो है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट अज्यूम tan a को हम यहाँ पर x अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आएगा अपने पास में tan इनवर्स x। ओके, तो अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 3a इज इट इज रख लेते हैं और tan को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स बनेगा। यहाँ पर आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये टर्म है। ओके, तो यहाँ से आप 3 एज इट इज़ है, a की वैल्यू रखोगे तो ये tan इनवर्स x बन जाएगी। यहाँ पर tan इनवर्स एज इट इज़ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। ओके, तो ये आपके पास में यहाँ पर tan 3a से डेवलप फॉर्मूला आ गया, विच इज़ 3 tan इनवर्स x। ओके, विच इज़ 3 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, tan इनवर्स x क्या आ गया, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद आपको रख लेना है बिल्कुल। ओके, अब एक कोट का और देख लेते हैं, कोट का आपने पढ़ा हुआ है वैसे भी, एक और देख लेते हैं जल्दी से। कोट 3a, कोट 3a, कोट 3a का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 3 कोट ए माइनस कोट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर ए, कोट है कोट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम अज्यूम कर लेंगे कि कोट, लेट अज्यूम कि भाई कोट ए जो है इसको मैंने x अज्यूम करा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा, देखो 3a इज इक्वल टू, दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो कोट इनवर्स बनेगा, और 3 कोट ए और माइनस का कोट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर, ये टर्म है आपके पास में। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स और 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में। ओके, कोट की, तो ये भी आपको याद रख लेना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 10 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसको भी आप याद रख लेना, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म।
चलिए देखो, फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो गए हैं सारे, और भी फॉर्मूले आगे अगर कोई नीड होगी तो हम ड्राइव कर लेंगे इन्हीं फॉर्मूले से, और कोई फॉर्मूला की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सबको आप अच्छे से याद करोगे, उनको लिख लो, और जो हमारी ई लाइब्रेरी है उसमें भी आपको सारे फॉर्मूले एक ही जगह मिल जाएंगे। ओके, तो वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो और याद करो उनको अच्छे से। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन करते हैं हम। पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पर, आपकी बुक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या क्या रखा है ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्रूव करना है आपको। 2 साइन इनवर्स x, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, बट इसको प्रूव करें तो कैसे करेंगे? देखो, लेट अज्यूम प्रूव करेंगे तो x को आप यहाँ पर अज्यूम कर लो कि साइन a है, इसको साइन a अज्यूम कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो साइन a अज्यूम करोगे तो इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन ए, और ये आएगा आपके पास में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये टर्म आ जाएगी। ओके, और दोनों तरफ ही वैल्यू रख दो, तो 2 साइन इनवर्स और इसकी जगह रख दीजिए साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, साइन इनवर्स बाहर है, ये 2 साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, और अंडर रूट है तो कोस ए बन जाएगा, तो ये कोस ए बन गया, और ये 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2a आ गया। ठीक है, और इसको शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, तो ये 2 साइन ए कोस से ये भी क्या बन गया, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, और ये भी आ गया साइन 2a। तो देखो ये प्रूव हो गया अपने आप ही, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों के आ गए, इक्वल आ गए। बिल्कुल आसान है, आराम से कर लोगे। तो अब ये जो सेकंड वाला है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये एज ए होमवर्क आप करोगे। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, x की जगह आप रखोगे, पुट करोगे कोसे, x की जगह कोसे पुट करोगे और करोगे। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे। अगला देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप ये अभी हमने ड्राइव किया है, वही फॉर्मूले ही है, जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे वही इसने एग्जाम्पल में दे रखे हैं, कोई अलग चीज नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो एग्जांपल अपना एग्जांपल नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे। क्या है अपने पास में, tan इनवर्स और साथ में दे रखा है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, tan इनवर्स तो बाहर का है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के बेस पर हमें काम करना है। वो ट्रिक क्या है कि जब भी आपके पास में बाहर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अंदर ब्रैकेट में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाहर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के इक्वल या सिमिलर बनाओ। कैसे सिमिलर बनाना है, जैसे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर वाले को भी हम कैसे न कैसे करके tan बना लेंगे, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो वही काम हम करने वाले हैं। ध्यान से देखो, जैसे कोस एक्स है, कोस एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लूं, एक ही बात है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लेता हूं, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कोस एक्स ही हो जाता है, आपको पता है। और ऐसे ही मैं क्या करता हूं, 1 माइनस, इसको भी लिख लेता हूं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, इसको भी मैंने लिख लिया 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ऐसा क्यों लिखा वो देखते हैं। देखो tan इनवर्स तो बाहर है, एज इट इज रहने दो, इसको मैं एक छोटा सा फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं। हमें पता है साइन 2a का फॉर्मूला, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, साइन 2a का फॉर्मूला अभी भी देखो मैंने ड्राइव कर दिए थे सारे, वो इसीलिए किए थे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं अपने पास में। तो 2 साइन ए कोस से आता है। ठीक है, अब अगर सिंगल हो अपने पास में तो यहां आपके पास में क्या हो जाएगा, सिंगल एंगल अगर अपने पास में हो तो ये मान लो नहीं हो, सिंगल एंगल हो, हाफ ए एंगल है। ठीक है, तो बोथ साइड जैसे एंगल हाफ कर दें हम, तो इस साइड भी कर दो और इस साइड भी एंगल हाफ कर दो, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही कोस 2a का फॉर्मूला ऐसा लगाओ यहां पर कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला लगा देते हैं। यहां भी एंगल हाफ कर दो, यहां भी एंगल हाफ कर दो, तो यही फॉर्मूले यहां पर यूज कर लो। अब कैसे करेंगे, देखो इसकी जगह लिख लेंगे 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन
1 माइनस, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 1 और ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इस बाई 2 और लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा देखो, यहाँ पर मेरे पास में देखो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी 2 से, और एक साइन वाली टर्म इस एक साइन वाली टर्म से हो जाएगी कैंसिल आउट। तो यहाँ देखो क्या बचेगा अब आपके पास में, टेन इनवर्स, ऊपर रह गया कोस, और इसको लिख लेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये बनेगा। अंदर क्या बनेगा, यहाँ पर नीचे नीचे आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आ गया है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टेन इनवर्स बाहर है, वो रहने दो एज इट इज। ये कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोट बन गया। कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोट बन गया। तो कोट आ जाएगा पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2, ये टर्म आ जाएगी, कोट आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टेन चाहिए, तभी टेन टेन से कटेगा, मुझे तो कोट से काम ही नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूंगा, टेन इनवर्स तो ऐसा कैसा, और इसको लिख लेंगे कोट, इसको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं टेन, और पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा, और ये प्लस में एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों तरफ से, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल आसान था, जो हमने इजीली कर लिया। ओके, चलिए बताइए, भी आया होगा, सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। ओके, लिख लो इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखें। राइट कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडरवुड एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला सिंपल काम तो ये करेंगे कि इसको 10 में बना देंगे हम, और अंडरवुड ये ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाएगा सीधा ही, ठीक है। कि हमें पता ही है सिंपली कि जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर देते हैं, सीधी बात है ना। तो ये आसान था सबसे पहला काम, तो ये हमने बना दिया। ओके, फिर उसके बाद में देखो, ये आ गया आपके पास में इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया। और बताओ और क्या कर सकते हैं अब हम इसको, और अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएं तो क्या कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसने कह रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो कोट इनवर्स को हमने लिख लिया 10 इनवर्स अंडरवुड 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए, और अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम अजूम कर लेंगे, लेट अजूम x को हम अजूम कर लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा ही क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा ही होता है। और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओनली टेन थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड 1 अंडरवुड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो इसीलिए मैंने ये किया है सारा काम। तो टेन इनवर्स ऐसा कैसा, इसकी जगह लिख दो अंडरवुड, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बनेगा। और अंडरवुड 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा टेन थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स इट। तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर, थीटा बच जाएगा मेरे पास में। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपली हमने आइडेंटिटी से ही यहाँ पर ड्राइव करके रख दिया और आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी हो गया, सिंपल फॉर्म बन गई इसकी। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। अब आते हैं देखो हम एक्सरसाइज पे, आपकी एक्सरसाइज है 2.2, इसको हम कवर करेंगे। तो 2.2 एक्सरसाइज क्या है, इसको समझते हैं। देखो देखिए, पहले वाला जो आपके पास है ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, आपके पास में साइन 3a का फॉर्मूला है और ये साइन कोस 3a का फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको मैं नहीं करवा रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अभी आप पीछे जा करके वीडियो को पीछे जाके जरूर देखना,
ओके, और उसमें आप इसको देख लेना, दोनों एज इट इज़ मिल जाएंगे जो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप एज ए होमवर्क करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ सर हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। देखो नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है? आपको दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं अज्यूम करता हूँ, इसको मैं लेट अज्यूम रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं टेन थीटा से। एक्स को किससे रिप्लेस कर दें? टेन थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 1, और अपॉन आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। इस तरह से यहाँ पर टेन इनवर्स ऐसा कैसा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये सेक थीटा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो टेन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि टेन इनवर्स तो एज इट इज है, और सेक और टेन को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 1 अपॉन कोस लिखेंगे, तो 1 और एलसीएम में ले लेते हैं साथ में ही, तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और कोस 1 माइनस कोस थीटा और नीचे वाला कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। बिल्कुल ही सिंपल सा वर्क किया है मैंने। यहाँ पर क्या किया है, साइन और कोस में कन्वर्ट किया है और फिर एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो कोस और कोस जो है वो बोथ साइड से कट गए, कैंसिल आउट हो गए। फिर देखो क्या करना है, यहाँ पर टेन इनवर्स तो बाहर है, और अब यहाँ पर साइन 2a और कोस 2a के फॉर्मूले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगाए थे एग्जाम्पल में, याद होगा आपको, वो ही यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा, सिंगल एंगल है, और इस साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो 2 साइन थीटा बाय 2, और ये आ जाएगा कोस थीटा बाय 2। ये टर्म आपके पास में आ जाएगी। ये टर्म, ये 1 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक साइन इस एक साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स, और न्यूमिनेटर में रह जाएगा साइन थीटा बाय 2 एक बच गया, और डिनोमिनेटर में कोस थीटा बाय 2 बच गया है। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो टेन इनवर्स साइन बाय कोस बिकम टेन थीटा बाय 2, इट इज टेन थीटा बाय 2। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट। ओके, नाउ वी गेट थीटा बाय 2 ओनली। ओके, अब देखिए जो हमने यहाँ पर अजूम कर रखा है पहले से ही कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, विच इज टेन इनवर्स x आएगी। ठीक है, तो यहाँ हम रख देते हैं 1/2 और थीटा की जगह रख देते हैं टेन इनवर्स x। ये आपका आंसर आ गया, विच इज योर आंसर। एकदम सिंपल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजीली हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास में। टेन इनवर्स, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसको भी हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एज इट इज। और यहाँ पर भी हम देखो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी यूज की है कोस 2a की, वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी यूज करेंगे कि जिससे ये आपके पास में 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो कोस 2a का फॉर्मूले हम बार बार लिख चुका हैं, बता चुके हैं, आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। कोस 2a का फॉर्मूला है अपने पास में, एक तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यही फॉर्मूले हम यूज करेंगे, बट हाफ एंगल में यूज करेंगे। एंगल बोथ साइड हाफ कर दो, तो ये वाले फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। और इसमें हम दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे, 1 ये प्लस यहाँ पर 1 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख लेता हूँ मैं, और अपॉन में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। तो ये -1 से +1 और ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों डिवाइड में है तो ये 2 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा,
टेन इनवर्स अंडर रूट, और ये होगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो यहाँ से देखो क्या होने वाला है कि जो आपके पास में टेन इनवर्स है और ये स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा और अंदर साइन बाय कोस बनेगा। साइन बाय कोस क्या होगा, टेन बन जाएगा, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ये जो रूट है ये हट जाएगा इससे स्क्वायर से, तो टेन इनवर्स और अंदर रह जाएगा ओनली टेन एक्स बाय टू। तो ये टर्म भी कैंसिल आउट और आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स बाय टू विच इज योर आंसर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बस एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको यूज करने हैं और इजीली आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा सबको। देखो बताते चलना मुझे, है ना, थोड़ा सा बता देना। आ गया ना समझ में सबको? एक बार बता दो, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है। हाँ थोड़ा सा मुझे बताते चलना ताकि मुझे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा टिस्फिक्शन मिल जाए कि हाँ आ रहा है समझ में बच्चों को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टेन इनवर्स और साथ में आपको दे रखा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स है इन न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर इज कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये है आपके पास में टर्म। तो इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स एज इट इज रखते हैं और अंदर की जो टर्म है उसको भी टेन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो आपके पास में यहाँ पर है कोस और साइन और कोस और साइन, तो हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये जो आपके पास में है न्यूमिनेटर, इसको मैं कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसे डिनोमिनेटर को भी मैं क्या करता हूँ कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा वन माइनस साइन बाई कोस होगा वो टेन एक्स बन जाएगा, और अपॉन में ये बनेगा वन प्लस टेन एक्स। देखो समझना इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। अगर ये समझ में आ गई लाइन तो ये क्वेश्चन हो चुका है, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस ये इतना ही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, देखिए इतना ही करने वाला कंसेप्ट था इसमें। अब देखो इस वन को मैं क्या लिख लूंगा, इस वन को मैं लिख लेता हूं टेन पाई बाई फोर लिख लेता हूं। पाई बाई फोर की वैल्यू हमें पता है वन ही होती है, और ये टेन एक्स एज इट इज चलने दो, और अपॉन में यहां वन प्लस और इनटू अगर इसके वन कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस वन को हम लिख लेते हैं टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमें पता है वन ही होती है। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया, आपने ध्यान से देखा होगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, जो हमें पता है टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, और अपॉन आता है आपके पास में वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर अपने पास में बन गया है। तो ये आ गया टेन इनवर्स, और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये बन गया आपके पास में। ओके, ये फॉर्मूला आपके पास में बन गया है टेन ए माइनस बी का। तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बच गया पाई बाई फोर माइनस एक्स विच इज योर आंसर। ये आपके पास में आंसर आ गया, और x की वैल्यू देखो ये ऑलरेडी कह रखा है कि इसके बीच में होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके बीच में ही आएगी फिर तो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हमने कर लिया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भी जल्दी से, और कोई डाउट रह रहा हो तो मुझे बता दो। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 विच इज टेन इनवर्स, यहाँ आपको दे रखा है एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो समझना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम एक्स का सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या लेके आएंगे, जिससे ए भी हट जाए अपना, और यहाँ पर इसको हम सब्स्टिट्यूट भी कर सके। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर ए साइन थीटा, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लेके आ रहा हूँ, एक्स की जगह ए साइन थीटा में लिखूंगा यहाँ पर। ये इसलिए लिखा है कि मुझे टेन भी बनाना है और इस ए को भी हटाना है, क्योंकि ये ए जब तक रहेगा, देखो ये जो ए है ये जब तक रहेगा ये प्रॉब्लम करेगा, तो मुझे इस ए को भी हटाना है यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर जो है मुझे टेन भी बनाना है, ताकि बाहर वाले टेन इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो सॉल्व करते हैं क्या आएगा। टेन इनवर्स ऊपर लिख लो आप, यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको क्या लिखेंगे a साइन थीटा, और अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर ये a स्क्वायर है और इसकी जगह भी रखेंगे तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे a साइन थीटा,
और अपॉन में रूट से बाहर a आ जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, यही मैं चाह रहा था कि a जो है वो सबसे पहले वो तो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ आपके पास रह गया है साइन थीटा और आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो विच इज कोस थीटा, ओनली कोस थीटा बनेगा। ठीक है, यहां से देखो अब ये क्या बनने वाला है, यहां लिख देता हूं मैं कि ये आपके पास बन जाएगा टेन इनवर्स और साइन अपॉन कोस क्या बनेगा वापस से टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट, ओनली थीटा बच गया। अब थीटा को यहां से रिप्लेस करके निकालो, क्या आएगा देखो, यहां से थीटा को रिप्लेस करें तो यहां से वैल्यू क्या आएगी देखो, इस ए को उधर ले जाते हैं तो ये एक्स बाई ए बन जाएगा। ओके, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वो यहां पर आप पुट कर दो विच इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, हमने इसको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, चलिए, इजी है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 इजी क्वेश्चन है ना? सब समझ में आ रहा है ना? बस बता देना मुझे, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है? चलिए, हाँ, ओके, हाँ ठीक है, चलिए, वेरी गुड। कर लिया था पहले ही? अरे वाह, बहुत बढ़िया, यही चाह रहा था मैं। चलो बिल्कुल, साथ में आप अपनी रफ नोटबुक जरूर रखो, वेरी गुड, साथ में रफ नोटबुक जरूर रखो और आप अपना जो है वो साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको करवा रहा हूँ, आप अपने आप भी सॉल्व करते रहिए और जब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे कंप्लीट हो जाए तो आप उसको मैच करके देख लो कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है। ओके, कहीं कोई गलती हो तो मैच कर लो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या कह रखा है, टेन इनवर्स, क्वेश्चन इजी है। यहां पर देखेंगे कि क्या है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में है ए क्यूब माइनस का थ्री ए एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूशन ले आते हैं, लेट अज्यूम एक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं ए और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर टेन थीटा ले आते हैं, यहाँ पर टेन थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पर टेन थ्री ए की आइडेंटिटी बन रही है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगी, जैसे मैं अभी रखता हूँ आपको पता चलेगी यहाँ पर। जैसे ये थ्री ए स्क्वायर हो गया, इसकी जगह लिख लेते हैं हम ए टेन थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा आ जाएगा, एक्स क्यूब की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपॉन ए क्यूब एज इट इज है माइनस का थ्री ए, और एक्स स्क्वायर की जगह जब ये सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां से आपके पास में आ जाएगा टेन इनवर्स एज इट इज, और ये ए क्यूब ऊपर बन रही है और यहां भी देखो ए क्यूब यहां भी है यहां भी है, तो मैं ऊपर से ए क्यूब कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ ए क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बनेगा देखो मेरे पास में थ्री टेन थीटा बन जाएगा और माइनस का टेन क्यूब थीटा बनेगा। ओके, और अपॉन में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास में ए क्यूब, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस यहाँ आ जाएगा थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना देखो इस स्टेप को, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप मिस कर दी तो इसका मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ओके, तो देख लो एक बार इसको, देखो यहाँ एक क्यूब और एक क्यूब जो कॉमन लिया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और फिर देखो यहाँ पर क्या बचने वाला है अपने पास में टेन इनवर्स, और यहाँ रह जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ओके, विच इज टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ये अपने पास में। ओके, समझ में आ रहा है सबको? देख लेना, एक एक स्टेप को ध्यान से समझ के चलना, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। ओके, बता देना मुझे कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है? तो ये टेन इनवर्स और ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर मैं इसकी जगह टेन थ्री थीटा लिख लेता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा थ्री थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा की। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये थ्री यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए विच इज योर आंसर। ये आंसर आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली जो हमने अज्यूम किया था पहले, लेट अज्यूम x इजिकल टू ए टेन थीटा हमने अज्यूम किया था, उसी से हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, वो आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये आंसर आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया? बता दो एक बार जल्दी से। ओके,
ठीक है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम आराम से चल रहे हैं, स्पीड अब मैंने थोड़ी कम की है। पहले स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी हुई थी इसी वजह से कि भाई चलो थोड़ा स्पीड से करेंगे, जल्दी कवर हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, थोड़ा एक क्लास और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर को कवर करने में। बट ये है कि अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, यहाँ तक आ गया होगा सबको समझ में, कोई इशू नहीं है। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास में यहाँ पर टेन इनवर्स और साथ में है यहाँ पर 2 कोस और 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आपको दे रखा है 1/1। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कौन से एंगल पर आती है वो देखो। ठीक है, वो एक एक चीजें हम सॉल्व करते चलिए। तो 2 और यहाँ पर है 2 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहाँ पर आती है, 30 डिग्री पर आती है। तो 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में tan−1 2 कोस और ये पाई बाई 3 बन जाएगा। ठीक है, और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा tan−1 और tan−1 की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कहाँ पर आती है, कौन से एंगल पे आती है, पाई बाई 4 पर आती है। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पर आती है, विच इज योर आंसर। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक एक एंगल पर। ओके, जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो एंगल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनवर्स में एक्चुअली क्या निकलता है, जैसे tan थीटा जब हम सॉल्व करते हैं तो एक रियल नंबर मिलता है। ओके, और जब हम tan इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें एक एंगल मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्या रखा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आ गया आपके पास में। ये है tan1/2 और अंदर आपको दे रखा है tan−2x/1 + x² कोस इनवर्स 1 - y² ये आपके पास में गिवन है। तो यहाँ पर देखो हमें एक छोटा सा काम करना है, रिप्लेसमेंट लेके आते हैं। लेट अज्यूम, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक बार डिटेल से समझा दें। ठीक है, डायरेक्ट करने की बजाय। तो एक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर tan थीटा या tan अल्फा ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर y को हम अज्यूम कर लेते हैं tan बीटा। कोई दिक्कत नहीं, हमने x को tan अल्फा और इसको tan बीटा हमने अज्यूम कर लिया। तो देखो अब हम इसको क्या लिखेंगे, tan1/2 बाहर है, साइन इनवर्स इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा, ये आ गया प्लस। ये वैसे हमने अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले, आपको अगर क्लिक हो रहा हो माइंड में तो आप मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर 1 - tan² बीटा अपॉन 1 + tan² बीटा। ठीक है, पता चला अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखो इससे फॉर्मूला ड्राइव किया है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये sin2a का फॉर्मूला और cos2a का फॉर्मूला ही बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसको लिख लेंगे हम sin2 अल्फा और ये है आपके पास में कोस इनवर्स और ये cos2 बीटा, इसी का फॉर्मूला हमें बन गया है। ये sin2 अल्फा यानी sin2a और cos2a के फॉर्मूले ही बन रहे हैं एक्चुअल में ये। ठीक है, तो यहां से ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, क्या बच गया, tan1/2 बाहर है, यहां आ गया मेरे पास में 2 अल्फा + 2 बीटा। ओके, और इसको भी अंदर लेके जाते हैं 1/2 को, तो ये बचेगा tan अल्फा + बीटा, ये आ जाएगा tan अल्फा + बीटा बन जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan अल्फा + tan बीटा का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो क्या होगा a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, यही अपने पास में फॉर्मूला है। इसकी जगह देखो जो हमने अज्यूम किया है, जो वैल्यू यहाँ पर देखो हमने अज्यूम की है, वो वापस इसमें रिप्लेस कर दो वापस से। ठीक है, वापस से पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर x + y अपॉन 1 - xy, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 1 + x अपॉन 1 - xy। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन अपने पास में था ये, जो हमने कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी तरह का तो आप बता सकते हो। ओके, है कोई डाउट, नहीं है? ओके चलिए ठीक है, वेरी गुड।
ओके ठीक है ठीक है ओके। देखो अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन है अपने पास में, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये 10 का क्वेश्चन है, इसको भी इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स और साथ में है साइन 2 पाई बाई 3, इसको ऐसे तो ठीक है। इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ये डायरेक्ट नहीं करना है, देखो ध्यान से समझो कि इसको आप ऐसे लिख लोगे ना कि इसको काटा और आ गया 2 पाई बाई 3, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो अपने पास में रेंज और डोमेन पढ़ा था हमने, याद होगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है इसको। तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे साइन, और इसको लिखेंगे पाई-पाई/3, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन पाई/3 आ गया अपने पास में, और इसको कैंसिल आउट करेंगे और पाई/3 इसका आंसर आएगा। ये ऐसे करना है भाई, ध्यान से समझ लेना, गलती मत करना, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, जो आप गलती करोगे मुझे पता है, टेन इनवर्स ऐसा कैसा, और ये जो टेन है इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको ऐसे लिखना है कि जिस देखो टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा पाई माइनस या पाई प्लस लिखते हैं, तो पाई प्लस पाई/4 लिखते हैं, तब तो आता है 5 पाई/4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है जो 10 है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा है, 3 पाई/4 आ रहा है, ठीक है। तो 3 पाई/4 कहाँ पर आएगा, पाई माइनस पाई/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, पाई माइनस, अगर पाई/4 लिखोगे तभी आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब ये लिख रहे हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगी टर्म, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 10 पाई/4, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और माइनस इससे बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो 10 है वो ओड फंक्शन है अपने पास में, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, और ये आएगा 10 पाई/4, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का पाई/4, ये रिजल्ट आएगा, ऐसे समझना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो गया, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है इनमें, क्योंकि इसमें जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कई बार, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, अभी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है अपने पास में, यहाँ पर है टेन एज इट इज है, और साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये है अपने पास में क्वेश्चन। इसको देखो क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, टेन बाहर है तो अंदर हमेशा हम टेन इनवर्स बनाएंगे, बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाएंगे, तो इसको हम टेन में कन्वर्ट करते हैं साइन को। तो साइन को टेन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, समझो बात को। जैसे लेट अज्यूम यहां पर मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स 3/5 को मैं थीटा लिख लेता हूं, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कोई इशू नहीं है। और साइन क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हमें पता है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेन थीटा में, और टेन थीटा क्या होता है अपने पास में, p/b होता है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बेस निकालना है, बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में ये हो गया 25, और ये हो जाएगा 9, और प्लस बेस का स्क्वायर, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख देता हूँ, बेस आ जाएगा 4, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ध्यान से देखो कि आपके पास में यहाँ पर जो 10 है वो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। तो यहां से टेन इनवर्स क्या बनेगा, टेन इनवर्स बन जाएगा 3/4, ये टेन इनवर्स आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जगह टेन इनवर्स 3/4। देखो बिल्कुल स्टार्ट में हमने, जब मैंने क्लास स्टार्ट की है आज की, सबसे पहले टर्म मैंने यही करवाई थी आपको, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद में मैंने यही कहा था कि साइन को कोस टेन सेक कोसेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही चीज मैंने आपको बताई थी, वही यहाँ पर हमने किया है। प्लस अब देखो यहां पर भी क्या है, कोट है, तो कोट को हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल टर्म में लिख लेते हैं इस तरह से, और ये 10 में बन जाएगा, तो दोनों 10 में आ गए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो होता है अपने पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये टर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं, तो क्या आएगा, बाहर 10 अंदर आ जाएगा tan इनवर्स, और x की जगह आ जाएगा 3/4 प्लस y की जगह 2/3 है,
अपॉन में 1-3/4 इंटू 2/3, ये टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इस tan को tan इनवर्स से काटो, ठीक है, ताकि थोड़ा तो हमारे यहाँ पर रिलैक्स मिले, थोड़ी तो कैलकुलेशन कम लगे। अब एलसीएम लो इसका, ऊपर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा एलसीएम आपका 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 9 और ये आएगा 8, ठीक है भैया, हो गया। नीचे भी एलसीएम ले लो 12 का, काटना मत, एक बार एलसीएम लेना ताकि एलसीएम कट जाएंगे तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, अननेसेसरली बर्डन नहीं होगा, ठीक है। अब ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 + 8 कितना बन जाएगा 17, हाँ, और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा आपके पास में, ये आपका आंसर आ जाएगा 17/6। इजी है, आराम से हम कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन को लेकर के थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलती हो जाती है। तो इसलिए कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, बाकी सब इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ बिल्कुल, चलो देख लो, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ओके, चलिए, नहीं है कोई इशू, चलो फिर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 का। 13 का देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है, बट समझना है इसको कैसे दे रखा है। कोस इनवर्स है और एमसीक्यू है, अंदर कोस दे रखा है और 7π/6 लिख रखा है, तो इसको काट करके हम ये लिख दें 7π/6, ये गलत होगा, ऐसा नहीं लिखना है बिल्कुल भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ये आपका गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हमें देखो टेबल, जब मैंने फर्स्ट क्लास में, पिछली क्लास आपने देखी है, नहीं देखी है तो जरूर जाके देखो, उसमें मैंने टेबल जब लिखवाई है तो साथ में आपको रेंज में और डोमेन हमने लिखा है, उसमें लिखा है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। ओके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। हमें पता है कि कोस जो होता है आपके पास में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पता है ना हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे बताओ, π+π/6 ना, π+π/6 नहीं, π+π/6 लिखेंगे तो ये आपके पास में कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है अपने पास में नेगेटिव, ठीक है, आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आपको यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स, ठीक है, बट ये आपके पास में अब आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस का कोस π/6, ये लिखेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहां तक लिख दिया। अब देखो, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जब फर्स्ट हम क्लास इसकी कर रहे थे, कि कोस होता है आपके पास में इवन फंक्शन, तो कोस जब आपके पास में कोस इनवर्स माइनस थीटा आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा लिखेंगे, याद है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस कोस इनवर्स और ये कोस π/6, इसको ऐसे लिखा जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस π/6 आएगा, जो विच इज आ जाएगा 5π/6, ये आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गलती नहीं करनी है। ओके, चलिए, आई होप समझ में आया होगा सबको, है ना, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, बाकी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो 14 का है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या क्या रखा है, साइन और π/3 है, माइनस आपको दे रखा है साइन इनवर्स, और माइनस का 1/2 है, तो हमें पता है कि साइन जो होता है वो आपके पास में ओड फंक्शन होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे साइन, और ये π/3 और ये प्लस हो जाएगा आपके पास में साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर, 1/2 किस एंगल पर आता है वो देखो, π/2 आता है आपके पास में 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, इस तरह से, तो π/6 और जो आपके पास में 3 है वो बन जाएंगे, π/2 बन जाएगा, और π/2 की वैल्यू होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो आंसर आ जाएगा डी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कर रहा है, टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 है, ठीक है। तो अब देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे कि टेन इनवर्स √3 है अपने पास में, एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी मत चेंज करो। कोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि कोट इनवर्स माइनस थीटा आएगा, तब हम इसको लिखेंगे, इवन फंक्शन होता है,
ठीक है। तो अपने को पता है, देखो तीन तो इवन फंक्शन होते हैं और तीन ओड फंक्शन होते हैं इनवर्स में, ठीक है, जिसमें सेक, कोस और कोट होता है आपके पास में। तो पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको मैं लिख लेता हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में टेन इनवर्स रूट थ्री एज इट इज, माइनस पाई और प्लस का मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर कोट इनवर्स रूट थ्री, ये टर्म आ जाएगी। तो ये माइनस का पाई तो अलग लिख लो और इसको साथ में लिख लो टेन इनवर्स रूट थ्री और प्लस का कोट इनवर्स रूट थ्री। देखो ये एक आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस या टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय टू होता है। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी यूज करके लिख दो, माइनस का पाई और प्लस का पाई बाय टू, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का पाई बाय टू। ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। जो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 2.2 एक्सरसाइज, 2.1 जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और 2.2 जो है वो आज अपनी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है, सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, सारे कंसेप्ट मैंने करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हो या फिर जो आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किए हैं, बता रखे हैं, उस पर भी आप जो है आप अपना डाउट भेज सकते हो, बता सकते हो। ओके, तो चलिए आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। मिसलेनियस के एग्जांपल और मिसलेनियस के क्वेश्चंस, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। ओके, लव यू स्टूडेंट।